एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। STM 5G लॉजिस्टिक JLG लोगों के अरबों रुपए लूट कर फरार। अरबों रुपए लूटे गए हैं, ये लोगों को वापस मिल सकेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि काफ़ी अरसा जो है वो आपके साथ जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी और उसकी कुछ वजूहात थी, कोई प्रोफेशनल मसरूफियात थी, कोई ज़ाती मसरूफियात थी। तो इंशाअल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि जो अवामी इशूज़ हैं और इस तरह जो कौमी इशूज़ हैं उस पे आपको जो है वो गाहे बगाहे आगाह करते रहें और आपसे रेगुलर जो है ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि ये जो छोटे कर्ज़ों वाली जो फ्रॉड वाला वो जो स्कैंडल था, ये उससे कई गुना बड़ा स्कैंडल है कि बर वक्त हम आप आम लोगों की आवाज़ बनने जा रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ बन के और आपके इस इशू को छोटे कर्ज़ों वाले जो फ्रॉड और स्कैंडल था उसकी तरह सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FIA और दूसरे जो हुकूमती इदारे हैं उन तक जो पहुँचाएँ ताकि आवाम को मज़ीद लूटने से बचाया जा सके। और साथ साथ आवाम से भी अपील है कि देखें कि वो एक मकूला बना हुआ है कि जब तक लालची या लालच वाले लोग ज़िंदा हैं उस वक्त तक ठग या फ्रॉडी कभी भूखे नहीं मर सकते। ऐसी CP भी बार बार जो है वो इस बारे में वार्निंग जारी करता है, आम आवाम को बताता है कि बराए मेहरबानी आप नौसरबाजों से बचें। इस तरह की जो फ्रॉडी हैं और गैर तस्दीक शुदा जो कंपनियाँ आती हैं वहाँ अपना सरमाया मत लगाएं, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में सरमाया लगाएं जो बाकायदा हुकूमत की मंजूर शुदा होती हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग लालच के चक्कर में, क्योंकि ये जो फ्रॉडी होते हैं ये हमेशा जो ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट उसका लालच देते हैं और उसी लालच में आके लोग जो है वो लुटते हैं। कि ये जो हम स्कैंडल हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये भी इसके पीछे भी यही कहानी है कि ये भी बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देते हैं और उसमें फिर लोग आ जाते हैं और ये कुछ अर्सा उसको पैसे देते भी हैं। इनका जो इस लूट मार का जो सारा सर्कल होता है वो टोटल 3 माह का ये सर्कल होता है। 3 माह में ये सारा गेम खेलते हैं और उसमें फिर लोगों से करोड़ों रुपया लेके अपना जो बोरिया बिस्तर है वो वाइंड अप कर जाते हैं। और फिर इब्तिदा में ये कहा जाता है कि कुछ बैंकिंग इश्यूज़ हैं, वो बैंकिंग इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट आपका मिलना शुरू हो जाएगा। बदकिस्मती इसमें ये है कि इसमें जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके जो इजी पैसा की जो स्कीमें हैं या कैश की जो ट्रांसफ़र की स्कीमें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस हद तक गवर्नमेंट को एक एज है कि गवर्नमेंट इन कंपनियों को पाबंद बना के इन कंपनियों के ज़रिए इन फ्रॉडियों की जो है वो बेखनी कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक इनके ऑपरेट करने का सवाल है तो ये बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का इनका एक मैकेनिज़्म होता है। ये ज़्यादातर जो है वो दुबई बेस्ड होते हैं और जो नंबर यूज़ किए जाते हैं वो भी अननोन होते हैं और उसका भी नहीं पता होता कि किसके नाम पे वो नंबर्स होते हैं। उसी नंबर पे जो है वो इजी पैसे के ज़रिए इन्वेस्टमेंट जो है वो के नाम पे पैसे लेते हैं। वहीं उसी नंबर के ज़रिए इजी पैसे के ज़रिए ही जो है वो पैसे लोगों को मुनाफे की सूरत में वापस किए जाते हैं। ये जो स्कैंडल है अब तक हमने अभी जो इब्तदाई तहकीकात की है कि ये 1 अरब रुपए से ज़्यादा का स्कैंडल है कि इस वक्त तक 1 अरब रुपए से ज़्यादा का पैसा जो है वो आम आवाम का लूटा जा चुका है। इसमें 1000 रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जाती है और ये योमिया बेस प्रॉफिट दिया जाता है और 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे ये आम लोगों को जो है वो 200-300 रुपया पर डे के हिसाब से ये प्रॉफिट देते हैं और फिर लोग री इन्वेस्ट करते रहते हैं और फिर जब उनको थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो फिर वो अपनी जो जमा पूंजी होती है वो भी इस पे लगाना शुरू कर देते हैं। और जब इन फ्रॉडियों ने रकम को लूट के फरार होना होता है तो उससे कुछ दिन पहले ये बहुत ही पुरकशिश पैकेजेस पे मबनी प्रमोशंस जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं और उसमें ज़्यादा जो है वो पुरकशिश मुनाफा की जो है वो पेशकश की जाती है और उस दौरान लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब वो पैसा समेट लेते हैं तो वो पैसा समेटने के बाद वो फिर उनका जो ऑनलाइन जो होता है जो उसको आप कहते हैं कि मोबाइल पे जो जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये सारा रन कर रहे होते हैं उस पे एक
वन लाइनर वो नोटिस सा आ जाता है कि जिसमें ये लिखा जाता है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्ती तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, कोई बैंक के साथ हमारा कुछ इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे तो हम जो है आपको प्रॉफिट जो है वो देना शुरू कर देंगे और जो आपके बकाया जाते हैं वो भी देंगे। और दूसरी जो इसमें बड़ी बात है वो ये है कि जो पहले वाला स्कैंडल था उसमें और इसमें जो फ़र्क है वो ये है, जो छोटे कर्जों वाली ऐप थी वो प्ले स्टोर से डाउनलोड होती थी, लेकिन ये जो ऐप इसको कह लें या ये जो सॉफ्टवेयर है ये एपे की है, ये बराह रास्त वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड होता है, ये प्ले स्टोर वगैरह से या एप्पल इनसे जो है वो डाउनलोड नहीं होता। तो इसलिए इनके खिलाफ उस तरीके से जो है वो कार्रवाई भी नहीं हो पाती। अब हम अरबाब इख्तियार को, FIA को, SCCP को आगाह करते हैं कि जिस तरह उन्होंने छोटे कर्जों की जो ऐप्स थी उसके खिलाफ कार्रवाई की, इसके खिलाफ भी बर वक्त कार्रवाई करें। अगरचे कि अभी अरबों रुपए लोगों के लुट चुके हैं, तो आप बगैर किसी बड़े नुकसान का, बगैर किसी जानी नुकसान का इंतज़ार किए बगैर इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का अमल शुरू करें। और नाज़रीन, अभी ये हमारी इब्तदाई तहकीकात हैं और इस पे हम आगे जाके आपको बताएंगे कितनी कंपनियां काम कर रही हैं। अभी जो इब्तदाई तौर पे हमने जो 2-3 कंपनीज पे रिसर्च किया वो हम आपको बताते हैं कि एक जो है कंपनी है SDM और दूसरी कंपनी है 5G लॉजिस्टिक, तीसरी JLG, चौथी कार रेसिंग, और ये इसकी तादाद दर्जनों में है। इब्तदाई तौर पे ये 3-4 कंपनीज आई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका सर्कल होता है 3 से 4 माह का पीरियड होता है, इस 3-4 माह में ये पैसा समेटते हैं और ये भाग जाते हैं। पिछले महीने जो कंपनी पैसा समेट के भागी है वो SDM कंपनी है। ये कंपनी जो है वो करोड़ों रुपया लेके भागी है और अब जो है जो इस अभी जो कंपनी फ्रॉड करके जिसने अपना जो है वो जो मैंने आपको बताया जो प्लेटफॉर्म है उस पर सिंगल लाइनर जो लिखा हुआ आया है वो है 5G लॉजिस्टिक। और इस हवाले से हमें कुछ लोगों ने जो मुतासरीन है उन्होंने भी रब्ता किया है, उसकी भी डिटेल हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, शेयर करेंगे कि कितने लोग लूट चुके हैं। आप हमारे अगले वीलॉग में मज़ीद डिटेल का जो है वो इंतज़ार कीजिएगा और इस वीलॉग पे भी जो लोग ये वीलॉग देखें उनको हम ये कहते हैं कि अगर कोई मुतासरीन इस तरह के फ्रॉडियों के भी हैं तो वो हमारे साथ रब्ता करें, हमें आगाह करें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आपके जो मामलात हैं वो FIA, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर मुतलका हुकाम तक जो है वो पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह छोटे कर्ज़ों के नाम पे लूट मार के स्कैंडल में आपको रिलीफ दिलाने के लिए हम आपकी आवाज़ बने और आपको किसी हद तक जो है वो रिलीफ मिला, इस स्कैंडल में भी आपके लिए जो है वो हम दस्तो बाजू बन सकें, आपकी आवाज़ बन सकें, आपको जो है वो इन फ्रॉडियों से बचा सकें। साथ साथ हमारी आपसे फिर से गुजारिश है कि खुदारा 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 अपनी जमा पूंजी को इन लुटेरों के हाथों मत लुटने दें। SCCP बार बार आपको वार्न कर रहा है, बराए मेहरबानी ज़्यादा मुनाफे के लालच में इस तरह के अनसर्टिफाइड फ्रॉडियों की स्कीमों में पैसा लगाने के बजाय सिर्फ हुकूमत के जो सर्टिफाइड, जो हुकूमत के गारंटेड इदारे हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करें या खुद से कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करें और अपने प्यारों के लिए जो है वो रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करें, ना कि आप जो अपने पेट काट के पैसा जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं तो वो आप इन लुटेरों के हाथों लुटने से बेहतर है कि आप छोटे पैमाने पे काम करके अपने और अपने प्यारों के लिए जो है वो रोज़गार कमा सकें।